आप सभी लोगों को नमस्कार। और भविष्य के आज के इस यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो विषय है वो थोड़ा हटके है। हटके ऐसे है कि आपको ध्यान होगा, ये आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा है कि हमने अ, एक मार्च को, यानी अगर हम सही बात करें कि इस वर्ष के 1 मार्च को हमने ये लिखा था कि 15 मार्च के आसपास से देश में हिंसा और बड़े दंगे के षड्यंत्र रचे जाने शुरू हो जाएंगे। और जो सरकार है, केंद्र सरकार है, वो थोड़ी सी हमें इस पे ढुलमुल और थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि सरकार की पकड़ नहीं है। और इस पे भी बेसिकली जो षड्यंत्र है उसमें मुख्यतः वो लोग काम करेंगे जो अ, किसी न किसी प्रकार से भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं, और केंद्र सरकार द्वारा जो भ्रष्टाचार के ऊपर अटैक किया गया है, भ्रष्टाचारियों को के व्यवस्थाओं को उन्होंने तहस नहस किया है। सो इन सारी व्यवस्थाओं के साथ में, चुनावी दृष्टि के साथ में, कुछ राजनीतिक दल, कुछ विदेशी शक्तियां, पड़ोसी देश जैसे चीन और पाकिस्तान, और इस तरीके के लोग सब मिलकर ये प्रयास करेंगे कि अगले लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार जो है वो बदल दी जाए, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाया जाए। सो ये ओवरऑल एक ग्रह गोचर परिस्थिति, और भारत की कुंडली और बीजेपी की कुंडली, माननीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली और बाकी राजनीतिक पार्टियों की जब कुंडलियों की इन जनरल पूरी एक समीक्षा की जाती है, उसके बाद इस तरीके के निर्णय पर हम पहुंचे थे, जो फेसबुक पर आप सभी के सामने बार बार लिखा गया था। सो देखिए, और इसके अलावा जो गुरु चंडाल योग बना, उसके पहले भी और उसके बाद भी लगातार हम आपको बताते जा रहे थे कि इस प्रकार से हिंसक गतिविधि होगी। और विशेष रूप से कहा गया था कि जो हिंदू समाज है, जो सनातनी समाज है, इनके ऊपर विशेष रूप से अटैक होंगे। ये बात इस पेज पर, भविष्य के पेज पर लगातार की गई है। सावधान रहने की सबको कहा भी गया है। अब इस परिस्थिति में हुआ क्या कि अधिकतर लोग ये सोचते रहे कि मध्य भारत में और इस तरीके की गतिविधि होगी। लेकिन समस्या क्या होती है कि हम लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं कि नॉर्थ ईस्ट भी भारत का हिस्सा है। इतने सालों में, इतने वर्षों में हमने इन सेवन सिस्टर्स को, जो नॉर्थ ईस्ट में जितने हमारे राज्य हैं, इनको हमने भारत का हिस्सा एक तरीके से मान ही नहीं पाए, क्योंकि उस तरीके से इंटरेक्शन नहीं होता था। अब जाकर वो परिस्थितियां बनी हैं कि सड़कों का नेटवर्क, रेलवे लाइन जाना शुरू हुई है, और वहां से समाचार भी आने शुरू हुए हैं। सब ग्रेजुअली हम लोगों को उस इलाके के बारे में जानकारी होना शुरू हुई है, जो पहले नहीं थी। अब हमारे सामने एकाएक ऐसी परिस्थिति बनी कि हमें ये बताया गया और हमें दिखने लगा कि मणिपुर में हिंसा हो रही है। 2 महीने के लिए वहां पे इंटरनेट वगैरह बंद कर दिया गया और सब कुछ हो गया। संसद का सत्र जैसे ही शुरू होने वाला था, उसके 1 या 2 दिन पहले वो लड़कियों का एक वीडियो सामने आ गया, और उसको लेकर हंगामा शुरू हो गया। वो सारी बातें पहले हम लोग कर चुके हैं, और हम लोग लगातार इन चीजों को देखते आ रहे हैं कि किस प्रकार से मणिपुर के बारे में तो चर्चा की जा रही है, लेकिन बाकी के राज्यों में भी उससे भी नृशंस घटनाएं हो रही हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन विशेषकर मणिपुर पे ही क्यों? सो ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश, जो बीजेपी का शासित राज्य है, वहां भी एक घटना हुई थी, और जिसके समाधान के लिए और उस घटना को लेकर काफी हल्ला हुआ, लेकिन वो हल्ला बहुत जल्दी दब गया। मणिपुर को लेकर ये विशेष हल्ला क्यों चल रहा है, और केंद्र सरकार को और सरकारों को
इस तरीके से क्यों घेरा जा रहा है सिर्फ मणिपुर को लेकर। ये बात जो है ये बेचैन करने वाली बात है, और इसके कारण से इस विषय पर दोबारा से ध्यान जाना स्वाभाविक था। इस पे हमने थोड़ी रिसर्च की, ज्योतिषीय दृष्टि से भी इसको देखा, और उसके अलावा भी देखा। ये समझ में आया कि इनफैक्ट मुझे दो दस्तावेज मिले, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से ये जो हमने पहले लिखा था कि 15 मार्च के साथ ही देश में बड़े दंगे का सूत्रपात हो जाएगा, और उसके बाद में परिस्थितियां जो है वो केंद्र सरकार के विरुद्ध कोई निर्णायक कार्रवाई करने की जुगाड़ में ये लोग रहेंगे। वो सारी चीजें तो अपन चर्चा अभी कर ही चुके हैं। लेकिन इसके बाद की जो मुझे कह रहा था आपसे कि मुझे दो दस्तावेज मिले, एक ये है, ये मणिपुर को लेकर ही ये दस्तावेज है, और इसके बाद में एक ये है जो इंटरनल बातचीत होती है। डिप्टी कमिश्नर मणिपुर के द्वारा ये लिखा गया पत्र है, जिसमें वो स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं, री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कुकी रिफ्यूजीज फ्रॉम बर्मा। अंडरलाइन किया हुआ है, बाकी सारी बातें हैं इस पर जो लिखी हुई हैं। मिल जाएगा आपको भी, ये सोशल मीडिया पे ये आ गया है, तभी हमें मिला है। ये है 1968 जून 8 का। जून के महीने में ये लेटर लिखा गया था 1968 में, और स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि ये जो कुकी है, कुकी जनजाति जो है, ये बर्मा से भारत में आई है। ये बात यहाँ पे स्पष्ट हो रही है ना। और इस पत्र में भी लगभग यही बात की गई है कि किस प्रकार से ये लोग आए हैं, और इनके द्वारा या किसी के द्वारा अभी तक कंप्लेंट नहीं की गई है, तो इनका क्या करना है। ये सब इंटरनल जो कन्वर्सेशन डिपार्टमेंट्स में चलता है, यहीं से वो सारी बातें शुरू होती हैं। और हमने फिर इसके आगे की भी कुछ जानकारी ली कि भाई अगर ऐसा हो रहा था तो ये रिफ्यूजी के रूप में इनको क्यों लिया गया, ये भारत के नागरिक तो नहीं थे। इसमें बेसिकली हुआ क्या था कि ये स्वतंत्रता के पहले की कुछ बातें जो हमें पता लगी यहाँ वहां से छन छन के, कि वहाँ के जो राजा थे, मैथी राजा तो थे, अलग अलग छोटे छोटे राजा जो थे, इनके आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी। और ये आपस की लड़ाइयों में जीतने के लिए और दूसरे को हराने के लिए, जब इनके पास खुद की अगर सेना नहीं थी और लड़ाके नहीं थे, तो कई सारे राजाओं ने, जिनका बर्मा की तरफ से जिनका क्षेत्र जुड़ता था, मिलता था, तब से उन्होंने कुकी जो एक लोग रहते हैं, वो बड़े अग्रेसिव हैं, मतलब लड़ाका कौम कहलाती है उस इलाके की। साथ में उनके रोहिंग्या तो है ही है बर्मा में। तो इन जैसे लोगों से उनने सहायता ली, और अपने जो विरोधी पक्ष था उसको हराने की प्रयास किए। अब इसका परिणाम ये हुआ कि ये दोनों कौम जो यहाँ के नहीं थे, भारत के भूमि के नहीं थे, ये लोग भी भारत की तरफ आकर्षित हुए। उसके बाद में ये 1968 का लेटर तो हमें दिख ही रहा है। कुछ इस प्रकार से इन लोगों के द्वारा भारत में अतिक्रमण किया गया। अब हुआ ये कि जब ये लोग भारत आ गए, तो अगर हम अब पॉपुलेशन बैलेंस की अगर बात करें, मैथी समाज जो है वो लगभग 60%, मणिपुर का टोटल पॉपुलेशन का 60% जो है वो मैथी समाज है, जो कि सनातनी या हिंदू समाज आप उनको कह सकते हैं। साथ में जब हम बाकी कुकियों की बात करते हैं, कुकी लोगों की बात करते हैं, तो कुकी प्लस नागा, अगर इनको आप जोड़ लें तो ये लगभग 40% के आसपास होते हैं। अब इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, तो जब जम के दंगे हुए, सो मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय भी जम के दंगा हुआ, उसके पहले भी दंगे हुए थे। पहले जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने भी एक बार ये सेटलमेंट कराया था, और उस समय तो बड़ा दंगा हुआ था। 10,000 के आसपास मैथी समाज के लोग के मरने की पुष्ट अपुष्ट सूचनाएं अभी हमें मिली हैं यहाँ वहां से पढ़ने पर। ये परिस्थिति उस समय रही थी। अब उस समय निर्णय हुआ कि इन दोनों समाजों को अलग अलग रखा जाए। कुकी जो है उनको पहाड़ों की चोटियों पे रहने के लिए कहा गया, और मैथी समाज जो है वो घाटी में रहेगा। तो इम्फाल घाटी जो है, जो नीचे का इलाका है, उसमें कुकी समाज, मैथी समाज रहता है, और कुकी समाज जो है वो पहाड़ियों के ऊपर रहता है। ये
सिंपल एक तरीका निकाला गया दोनों को अलग अलग रखने का। और उसके बाद में ये जो कुकी समाज है, ये देखिए क्या है, एक बार हमने पहले लिख चुके हैं, दिल्ली के मामले में भी और फ्रांस के मामले में भी। फ्रांस में जब दंगे हुए थे तब भी हमने ये बात रिपीट की थी। दिल्ली में जब दंगे हुए थे और दिल्ली में किस प्रकार से वोटिंग पैटर्न चल रहा है, ये सारी बातों को एनालाइज करके तब भी हमने बात लिखी थी कि ऐसे लोग जो अपनी मातृभूमि से कट के या छोड़ के सिर्फ कुछ समय के लिए पैसा कमाने के लिए अगर यहाँ आते हैं, किसी भी जगह पे जाते हैं, सो उनका वो इमोशनल अटैचमेंट, उनके भावनात्मक जो आकर्षण होता है उस जमीन के लिए, उस देश के लिए, उस प्रदेश के लिए, वो उतना नहीं होता है जितना उनके खुद के देश के लिए या प्रदेश के लिए होता है। एग्जाम्पल के लिए, जो लोग दिल्ली जाते हैं, अब अगर मान लीजिए कोई दिल्ली गया है, पैसा कमाने के लिए गया है और वो अपना काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, तब उसे क्या फर्क पड़ता है कि दिल्ली में परमानेंट अच्छी रोड बनती है या नहीं बनती, उसे क्या फर्क पड़ता है। दिल्ली में पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छे स्कूल, परमानेंट स्कूल बनते हैं, उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे जो जिनको प्रवासी मजदूर कह सकते हैं या प्रवासी कर्मचारी या जो लोग होते हैं, इन्हें स्थानीय प्रशासन से, स्थानीय सुविधाओं से इन्हें कोई बहुत ज्यादा सरोकार नहीं होता है। और अ, यही चीज फ्रांस में भी हमने देखी कि बाहर से जितने लोग ये आए थे, फ्रांस ने जिन लोगों को अपने आने दिया, रेफ्यूजीज जिनको कहते हैं, उसपे अधिकतर तो मुस्लिम देशों से आए थे, इस्लामिक देशों से, और उसमें भी पुरुष ज्यादा आए थे। लगभग 99 100% पुरुष ही आए हैं, महिलाएं नहीं आई हैं उनके देशों से। और उन्होंने यहाँ आकर जिस प्रकार का तांडव, जिस प्रकार का जो अराजकता का माहौल बनाया, वो हम लोगों ने अभी देखा। सो हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि जब बाहर से कोई आता है, प्रवासी व्यक्ति होता है, तो उसे स्थानीय चीजों का बहुत ज्यादा मोह माया से नहीं रखते हैं, और वो अपने लाभ को देखते हैं, हमें क्या मिल रहा है ये देखते हैं, और उस पैसे को वो अपने परिवार के पास, जहां भी उनका परिवार रहता है, वहां भेज देते हैं। यही स्थिति दिल्ली में भी देखी गई। और जब दंगा हुआ था, दंगे के बाद भी जब विशेषकर जब वहाँ चुनाव होते हैं, इसीलिए देखिए ये चुनावों में जो ये रेवड़ी बांटने का कल्चर जो हम देखते हैं, उसका रीजन भी यहीं से शुरू होता है कि ये क्या करते हैं कि जो बाहर से लोग आए, उनके वोटर आईडी वगैरह बनना बहुत मतलब कठिन काम नहीं है। आपको कोई भी एक एग्रीमेंट बनाना है 150 रुपए के स्टाम्प पे, और उसके बेसिस पर आपकी वोटर आईडी लोकल बन जाती है। अब जब ऐसा होता है तो इन लोगों को अगर आप कोई भी फ्री भी देते हैं, कोई भी मुफ्त की चीज देते हैं, तो इनके लिए तो वो एक्स्ट्रा इनकम है, एक्स्ट्रा लग्जरी है। और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो भी सरकार जीत रही है इस तरीके से, या कोई सरकार हार रही है, उन्हें अपने पैसे से मतलब है। और उसमें अगर वास्तविकता में देखें तो उसमें आप किसी को दोष नहीं दें तो ही बेहतर है। क्योंकि अगर मैं कहीं पैसा कमाने गया हूं और मुझे अगर 200 रुपए, 500 रुपए किसी कारण से मिल रहे हैं, तो जब मेरा जाने का कारण ही पैसा कमाना है, तो शायद वो 500-200 रुपए लेने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। अब इस कारण से जो परिस्थितियां बनती हैं, विकृत होती हैं, वो अपनी जगह है। हम बात कर रहे थे मणिपुर की। मणिपुर में जब ये कुकी समाज आया तो इनका कोई बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट नहीं था उस जगह के हिसाब से। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहाड़ी के ऊपर, क्योंकि इनको चोटियों पे रहने का फरमान जारी हुआ था, तो इन्होंने वहां पे अफीम की खेती शुरू कर दी, और बहुत बड़े पैमाने पे शुरू कर दी। तो जब ये सब होना शुरू हुआ तो अ, निश्चित रूप से भाई, अगर इस तरीके की चीज हो रही है तो कोई भी सरकार होगी तो उसको कंट्रोल करने की के प्रयास किए जाने चाहिए, और किए गए भी। इवन कांग्रेस सरकार के समय भी ये प्रयास किए गए थे। लेकिन इस समुदाय ने उसका एक जो तोड़ निकाला, वो ये निकाला कि उन्होंने वहां पे फिर से इसी मैथी समाज के साथ में दंगे शुरू कर दिए। अब जब दंगे होना शुरू हुआ, मारकाट शुरू हुई, अ, सरकार का बहुत ज्यादा ध्यान वैसे भी उस क्षेत्र में नहीं था, तो सरकार ने कहा कि भाई इसको किसी तरीके से टालो।
और टालने के चक्कर में अ, एक जो एग्रीमेंट हुआ वो यही हुआ कि आप नीचे रहेंगे, मैथिल समाज के लोग, कुकी समाज के लोग ऊपर रहेंगे, और उनके द्वारा जो भी ये जो ड्रग्स के काम या खेती किसानी की जा रही है, जो वैसे तो इलीगल थी, लेकिन उसको लीगलाइज कर दिया जाएगा और इस तरीके से उसको माना जाएगा। इस तरीके से जो मुझे पढ़ने में मिला है अलग अलग मीडिया संस्थानों के रिपोर्ट्स में, तो इस तरीके से फिर से वो दूरी बनाई गई। अब इनने क्या किया, इन्होंने दंगा करके सारी चीजें करके अपने लिए उन्होंने जो व्यवस्था की थी उसको इन लोगों ने लीगलाइज कर लिया, यानी ड्रग्स के काम को इन्होंने लीगलाइज कर लिया। और ड्रग्स के काम में कितना मुनाफा क्या है इसके बारे में तो खैर क्या चर्चा करें। तो जब ये सब हो गया उसके बाद में हुआ ये कि मोदी जी आ गए 2014 में। उनके आने के बाद में इस तरीके की जितनी भी एक्टिविटी थी उन सब के ऊपर फिर से रोक लगना शुरू हो गई। वो खेती जितनी हो रही थी उस खेती को बंद कर दिया गया। जब बीजेपी ने वहां पे सेवन सिस्टर्स में या नॉर्थ ईस्ट में अपनी सरकारें बनाने का प्रयास शुरू किया, उस समय ये सारी चीजें हुई। जब हुई तो अल्टीमेटली फिर से उन्होंने जो पहले किया था कुकी समाज ने, वही लगभग उन्होंने दोबारा करने का प्रयास किया। अंदर सिर्फ ये हो गया कि अब जो सरकारें काम कर रही थी वो कहीं ना कहीं हिंदुओं के तरफ ज्यादा ध्यान देती हैं, ऐसा अपफ्रंट होता है, दिखता है। सो परिणाम ये हुआ कि जो हम समझ पा रहे हैं कि कुकी जो समाज है, इस बार के मार कुटाई में जो हुई है वहां पे कहीं ना कहीं कुकी समाज को बहुत बड़े नुकसान हुए हैं। और वो जो वीडियो की बात हम कर रहे हैं जिसमें दो महिलाओं को, वो दो महिलाएं भी कुकी समाज की ही हैं ऐसी हमें जानकारी लगी है। सो ओवरऑल इसीलिए उस अब आप समझ सकते हैं कि इसमें दो चीजें हुई। ये जो दंगे हुए इस बार, तो मैती समाज के लोगों ने न केवल कुकी समाज के को दबा दिया, बल्कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज ने बहुत लंबे समय से वहां पे अपना एक आधिपत्य जमाया था उसको भी बहुत बुरी तरह से तोड़ा गया, खत्म कर दिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि कुछ पर्टिकुलर राजनीतिक पार्टियां जो हैं उन्हें क्यों बेचैनी हो रही है। और जब इसमें आप विदेशी तड़का अगर लगा दें, खास तौर से उस इलाके की बात है तो चीन का तो उसमें नाम लेना बहुत स्वाभाविक सा है। सो जब हम बात चीन की कर लेते हैं, सो चीन के जो पैरोकार राजनीतिक पार्टियां भारत में हैं जो दिखती हैं स्पष्ट रूप से, उनके द्वारा विरोध किया जाना स्वाभाविक है। सो जो हम समझ पाए और जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो यही है कि ओवरऑल जो परिस्थिति है वो वही है जो हमने पहले लिखी थी, यानी कि भारत सरकार के विरुद्ध में षड्यंत्र, हिंदू समाज के विरुद्ध में षड्यंत्र, हिंसा, ये सारी बातें जो भविष्य के पेज पर लगातार लिखी गई, वो सारी चीजें मणिपुर में हमारे सामने आ चुकी है। सो मेरे ख्याल से इस वीडियो में हमने आपको ज्योतिषीय दृष्टि से जो हमारे आकलन थे वो भी बताए, कुछ इतिहास की चीजें भी हमने चर्चा की। हो सकता है कुछ हमारे पास पढ़ने में या कुछ एक्चुअल जानकारी कुछ कम ज्यादा हो, लेकिन ओवरऑल अगर स्थिति की बात अगर हम करें, सो निश्चित रूप से भारत के विरुद्ध जो षड्यंत्र की हमने बात की थी, ये मणिपुर के अंदर वो षड्यंत्र बहुत जल्दी सार्वजनिक होगा। जो लोग भी इसके पीछे हैं, शनिदेव के न्याय का समय चल रहा है। आज सुबह भी हमने एक जो वीडियो डाला है आपके सामने, उसमें भी हमने वही बताया है। सो इनमें से जो भी लोग हैं जो देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, वो सारे के सारे एक्सपोज होने वाले हैं। और अगर किसी भी राजनीतिक दल को
अगर ये गलत फहमी हो गई है या खुश फहमी हो गई है कि इस तरीके से वो इस सरकार को जो केंद्र में चल रही है नहीं हटा पाएंगे, कुंडली नरेंद्र मोदी जी की और फरवरी के बाद भारतीय जनता पार्टी की, फरवरी 2023 की बात कर रहा हूँ, सॉरी 24 की बात कर रहा हूँ। तो जब तक लोकसभा चुनाव आने वाले हैं तब तक तो जो दोनों का समय जो है जो गड़बड़ चल रहा है उसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ में बीजेपी, एनडीए और नरेंद्र मोदी जी ये चुनाव जीतने जाएंगे, जीतेंगे। ये बात हम पहले भी लिख चुके हैं। ये भले ही ये INDIA नाम से कितना भी ये लोग प्रचार करें, नहीं जीत पाएंगे। और इनकी कुंडली जो INDIA की कुंडली जो हमने तैयार की है, बनाई है, और उसके रिसर्च में भी एक चीज जो सामने आई है वो यही है कि भले ही ये लोगों को भ्रमित करते रहें लेकिन वास्तविकता में कोई एक दूसरे के साथ नहीं दे पाएगा। सबसे बड़ी परेशानी ये होगी कि कोई भी अपनी जमा पूंजी में से पैसा नहीं निकालेगा, और जब पैसा नहीं निकालेगा तो इस जो गठबंधन है इसको चलाने के लिए जो धन खर्च लगता है वहीं से क्राइसिस शुरू होने वाली है। और इसका परिणाम क्या होगा वो समझा जा सकता है। सो आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आप लोगों को ये जो मिला जुला सा एक वीडियो हमने बनाया है और आपके सामने कुछ नई जानकारी हम दे पाए हैं, ये अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरे वीडियो में ये सब्सक्राइब और ये घंटी का आइकन बज रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर करें। जो भी अच्छा बुरा जैसा भी आपका जो भी फीडबैक है वो हमारे काम में आएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों ने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।